हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को शिवांश स्टडी सेंटर के नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों को हम क्लास 10th के वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1 के सवाल नंबर 2 लेकर आए हैं। तो इसको देखिएगा। जो बच्चे जो कि इस सवाल को रटने लगते हैं, आप सभी को मैं इसे इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा, इसे आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले चलिए आप लोगों को बेसिक समझाते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को इसे रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम विषम क्या होता है, सम संख्या विषम संख्या क्या होता है। सम इवेन नंबर और विषम को कहते हैं ऑड। वे संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 200, 300 नहीं 200, 400, मतलब वे संख्याएं जो 2 से पूरे विभाजित हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरे क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसे हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होते हैं, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सम क्या होता है, विषम क्या होता है। सम में बताए कि वे संख्याएं जो 2 से पूरे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम इवेन नंबर कहते हैं। और विषम नंबर किसे कहते हैं, विषम यानी कि ऑड नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरे विभाजित नहीं होते हैं, जैसे 3, 9, 11, ये विषम संख्याएं होते हैं। इसमें और एक चीज़ देखिएगा, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट जहाँ तक जाएगा, और इधर -1, -2, -3 इधर जहाँ तक जाएगा, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होते हैं। कौन संख्याएं होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक गेम खेलते हैं। इस गेम को आप लोग देखिएगा। इस गेम में बताइएगा, आप लोग गेम खेलते हैं, इस गेम में बताइएगा हमें आप लोग कि 4 जो है, 4 जो है, कौन संख्या है, कौन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो इस पूर्णांक को जैसे कि हमें जानना भी है कि विषम पूर्णांक कहाँ है, तो वे संख्याएं जिसमें 2 का मल्टीपल होता है, वे संख्याएं सम पूर्णांक होते हैं। कौन पूर्णांक होते हैं, सम पूर्णांक होते हैं। सम पूर्णांक वे संख्याएं जिसमें 2 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, वे सम पूर्णांक संख्याएं होते हैं। कौन संख्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 6 ले लीजिए, तो 2 गुणते 3, यानी इसमें 2 का मल्टीपल है, अतः यह कौन, सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। 2 का मल्टीपल मतलब 2 का गुणा निकलना चाहिए, या 2 से पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। 2 से कट जाना चाहिए, उसे हम सम पूर्णांक कहते हैं। विषम पूर्णांक में वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटते हैं, उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, सवाल की ओर चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। सवाल क्या कहता है, ना कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम नहीं मानेंगे, केवल धनात्मक पूर्णांक ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को समझाते हैं यूक्लिड, क्योंकि यहाँ देखिए जब ए मान लिए तो हमें b बराबर भी कुछ निकालना होगा, यानी b क्या दिया है। इसको निकालने से पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन। आप लोगों को हम बताए होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
जो आप लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो हम लोग को b निकालने के लिए जानते हैं कि जो किससे सटा होता है, q से सटा होता है। q का मल्टीपल जो होता है वही हमारा क्या होता है, b होता है। और इसमें एक और देखिएगा कि 0 के बराबर r होता है और b से डरता है। b से डरता है मतलब b से ज़्यादा नहीं होता है। ये देखिए, इसको लिख लीजिएगा कोष्टक में, बहुत काम देगा। यानी कि 0 के बराबर r जो होता है 0 से यानी बराबर होता है और b से क्या होता है, कम होता है। b से डरता है मतलब b से अधिक नहीं होता है। तो जो यानी r है इसको एक जगह लिख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए b यहाँ कितना है हम लोगों का, यानी q के जगह, यानी जो q रहेगा उसके मल्टीपल b होता है, मल्टीप्लाई b होता है। तो q क्या है, 6 है। कितना है, 6 है। q हमारा 6 है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 6b निकाल लीजिए। इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे, इसको देख लीजिएगा। अब सवाल को हल करते हैं। क्यों, देखिए हमारा इतना दिया है, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसके बाद हम लिखते हैं a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। पुस्तक में लिख लेंगे यहाँ कि 0 बराबर r यानी बराबर b, यानी कि जो r होता है किससे, b से हमारा, यानी 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखिए a बराबर 6q प्लस आर। तो हमारा यहाँ r दिया नहीं है। तो r देखिए, r यहाँ क्या कह रहा है, देखिएगा r निकालेंगे। r जो होता है 0 से बराबर, मतलब 0 के बराबर और b से कम होता है। तो हम लोगों का यहाँ देखिए इस जगह ऐसे रख लीजिएगा हम लोगों का, यानी कि 0 r और हमारा b कितना दिया है, b से कम होगा। b दिया है हमारा 6, मतलब 6 से क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ एक कोष्टक बना के आप लोग लिख लीजिएगा, क्या आएगा, देखिए यहाँ दिया है 6 दिया है, तो यानी कि 6 से कम और 0 से, तो एक कोष्टक में लिख लीजिएगा r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5 और 6 से कम होगा। ये r का मान होगा, किसका होगा, r का मान होगा। ये किसका मान हो जाएगा, r का मान हो जाएगा। अब इस जगह रख के आप लोग देखिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। देखिए हमारा इधर मान लीजिएगा, हमारा जगह नहीं था इसलिए यहाँ समीकरण 1 लिख दिए हैं। अब इसको r का मान रख के कीजिए, a बराबर 6q प्लस 0। तो a बराबर 6, देखिए अब 6q में 6q में 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6q हो जाएगा, q हो जाएगा। अब ये देखिए क्या है, सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। हम सम पूर्णांक में आप लोगों को गेम चेंजर में बताए थे, गेम में, कि जो संख्याएं 2 के मल्टीपल होते हैं या 2 से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो सम पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ 6 देखिए 2 से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, 2 3 6, तो ये क्या हो गया, ये सम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ आप लोग क्या लिख देंगे, ये हो गया सम पूर्णांक। उसी तरह से अब यहाँ देखिए ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 6q प्लस 1। अब देखिए यहाँ ये 6 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या एक कटेगा, 1 कटेगा, 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, दोनों को डिवाइड होना चाहिए, इस 6 को भी और इस 1 को भी, तब जाकर हमारा क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। लेकिन 1 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया, ये हो गया हमारा विषम पूर्णांक। क्या हो गया, विषम पूर्णांक। यहाँ लिख लेंगे विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक हो गया। अगला देखिए, अब हम r का मान क्या 1 रख लिए, अब r का मान 2 रखते हैं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2। अब देखिए ये 2 से a विभाजित है, 2 3 6, 2 से भी विभाजित है, तो ये हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक। ये क्या हो जाएगा,
सम पूर्णांक। अब हम a बराबर क्या रख लेते हैं 6q प्लस r के मान क्या रख लेते हैं 3 रख लेते हैं। तो ये देखिए 6 विभाजित है, ये हमारा 3 विभाजित नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। अगला इसी तरह से 5 तक रखेंगे, हमारा ए 6q प्लस क्या अगला रख लेंगे 4 रखेंगे, यानी 4। देखिएगा ये 6 जो है हमारा 2 से विभाजित है, ये 4 भी विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। अगला a प्लस 6q प्लस क्या हो जाएगा 4 के बाद 5 हो जाएगा। तो हमारा ये देखिए 5 जो है 2 से विभाजित नहीं है और 6 2 से क्या है विभाजित है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा विषम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। आप लोगों को आशा करते होंगे कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लिख देंगे। देखिए पूछा क्या था हम लोगों का कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है, यानी विषम पूर्णांक के रूप में होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। तो देखिए ये आया है 6q प्लस 5, 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 3 विषम है, तो लिख देंगे हाँ, यानी कि 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। विषम पूर्णांक के रूप में होते हैं। इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।